मोदी जी को वोट देंगे? अरे मोदी जी के लिए जान दे देंगे। जान दे देंगे? हाँ। कौन नरक जा रहा है? वही लालू परिवार, चोर लालू। कह रहे हैं कि नीतीश जी का उम्र हो गया है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वही तो है कि बिहार का चला रहे हैं, अगर लालू रहता तो पूरा जंगल राजा जाता है। स्टार हैं खेसारी लाल यादव, कहते हैं कि हिजड़ा है, छक्का है। क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग सिर्फ रैली में भीड़ जुटाएंगे या एनडीए का सरकार भी बनेगा? एक तरफा आ रहा है इंडिया सरकार, एकदम जीत रहा है फुल बहुमत से। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, 14 को रिजल्ट जो होगा हमारे पक्ष में। उनसे कुछ नहीं होने वाला है, जो करेंगे नीतीश कुमार और मोदी जी कर सकते हैं। यही होता है कि नीतीश योगी मोदी जी मिलके आज हम लोग को राम मंदिर दिला दिले। कौन नरक जा रहा है? वही लालू परिवार, चोर चोर मोसेरा भाई। लालू तुझे आलू बनाकर खाऊंगा। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां, सभी नेतागण अपना अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी जिले के केसरिया विधानसभा में है और अभी दिखाइए मंच पे तुरंत कुछ देर पहले यहाँ से नीतीश कुमार भाषण दे के गए हैं और नीतीश कुमार आज शालिनी मिश्रा के पक्ष में यहाँ से प्रचार प्रसार करने आए थे। और देखिए पीछे गाना बज रहा है और बाबा एकदम झूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। हेलो, अब बाबा हम नाच रहे हैं, हम तो मोदी जी के लिए पागल हो रहे हैं। और नीतीश जी का क्या कहना, वे जो मोदी जी के लिए पागल क्यों है? क्या दिए हैं मोदी जी? अरे बहुत कुछ दिए हैं बाबा, वो तो हिमालय में तपस्या किए हैं। न कोई मोदी हुआ है, वाजपेयी जी थे जिनके चरणों को छुआ था लेकिन सीने से लगाए थे। जम्मू कश्मीर गए थे झंडा फहराने। ये भारत सरकार, ओ माय गॉड, प्लीज हेल्प मी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, शालिनी मिश्रा जिंदाबाद। देखिए नीतीश कुमार अभी हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और अभी नीतीश कुमार आए थे और नीतीश कुमार यहाँ से सभा को संबोधित करने के बाद नीतीश कुमार की हेलीकॉप्टर उड़ रही है और टेक ऑफ कर चुकी है। अब दूसरे जगह मोतिहारी में सभा करेंगे क्योंकि चुनाव का समय है और सारे जो नेता हैं अपना अपना दमखम दिखाने के लिए एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये गद्दी किसकी होगी इसका फैसला 14 को होगा और 18 को मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में नीतीश कुमार आएंगे या फिर कोई नया बिहार में मुख्यमंत्री पद के तौर पे शपथ लेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या। तो बाबा मोदी जी आपको क्या दिए हैं कि मोदी जी को इतना? हमको तो कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन मेरे माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत कुछ दिए हैं मोदी जी। बस वोट देंगे मोदी जी को? है मोदी जी को वोट देंगे? अरे मोदी जी के लिए जान दे देंगे। जान दे देंगे? हाँ। ऐसा क्यों? मैं सच बोलूंगा, सच सुनूंगा, सच रखूंगा। हर माँ हमारी माँ है, राम राज लाऊंगा। अगला चुनाव मैं लड़ूंगा मोदी जी का आशीर्वाद। लालू जी का बेटा कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। मैं चोर लालू, रावड़ी चोर, जला कर राख कर दूंगा। रावड़ी बना कर खा जाऊंगा। लालू से भालू बनाऊंगा जमवाल। राज्य के मुख्यमंत्री रहे आप, ऐसा बात बोल रहे हैं उनके लिए? चोर था, मुंहजोर था। बोलू क्या चोर था? अलकतरा घोटाला, नौकरी का बदल में छोकरी। गलती हो गई। अरे कितना माता बहन गए, चाची से जमीन लिखवा करके नौकरी दिया, बेटा को बेचवा दिया। वो राम का नहीं, वो बदनामी है। लालू तुझे आलू बनाकर खाऊंगा मैं। महाकाल डॉक्टर सजगिरी, हुसैनी बाजार, पूर्वी चंपारण, सीजन सज्जर, एक माई का लाल। भगवान ने किसी को रोग हो। आप एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द से बोल रहे हैं? जैसा था वैसा, जैसा जस करनी तैसे भोग न पावा, नरक जात में क्यों पछतावा। कौन नरक जा रहा है? वही लालू परिवार। इतना लोग बोलता है कि दलितों को आवाज दिए हैं, दलितों को ऊपर किए हैं। प्रलोभन करके। यही तो हुसैनी बाजार है और हुसैनी कोठी है जो पास हुई थी नॉल की फैक्ट्री के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव को पैसा नहीं मिला और ट्रांसफर हो गया। चोर चोर मोसेरा भाई। मुझे शिक्षा, विद्यार्थी हमारा खुश रहे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो।
माता की जय हो, जय दुर्गा मैया की जय हो। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। कितना उम्र हुआ आपको? मेरा 19 साल। क्या करते हम पढ़ाई करते हैं। हैं? तो खाली रैली में झंडा ढोएंगे या सरकार भी बनेगा बीजेपी और एनडीए का? सरकार बीजेपी एनडीए का बनेगा ही। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, 14 को रिजल्ट जो होगा हमारे पक्ष में। उनसे कुछ नहीं होने वाला है। जो करेंगे नीतीश कुमार और मोदी जी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकते। तो आप युवा हैं तो तेजस्वी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश को क्यों? नहीं, उनका जो पिताश्री थे वो कुछ नहीं किया, उन्हीं के राह पे वही चल रहे हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। जो करेंगे नीतीश कुमार मोदी कर सकते हैं। अगर पिताजी किए तो इसकी क्या गारंटी है कि पुत्र भी करेगा? पुत्र ऐसा थोड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जो संतान जैसा होता है बाप होता है, उस पर थोड़ा भी प्रभाव पड़ता है। बेटा पर थोड़ा भी प्रभाव पड़ता है, उन्हीं पर पड़ गया है। बस वही अथी है। जो होगा नीतीश कुमार और मोदी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। सरकार अब की बार बीजेपी का फिर से बन रहा है, एनडीए का। हाँ बिल्कुल बना है। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? हुसैनी के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग सिर्फ रैली में भीड़ जुटाएंगे या एनडीए का सरकार भी बनेगा? एक तरफा आ रहा है इंडिया सरकार, एकदम जीत रहा है फुल बहुमत से। हाँ, एकदम जीत रहा है। नीतीश जो लालू के बेटे हैं वो कह रहे हैं कि 14 को तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में अरे होगा। वो अपना जाना विधानसभा से विधायक वहाँ से नहीं जीत पाएंगे, वो क्या बिहारपुर से जीतेंगे। तो उनका गढ़ है। अरे गौर है, वहाँ पे काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। वहाँ का तो जनता उसको पसंद नहीं कर रहा था, बिहार का लोग कहाँ से पसंद करेगा। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी का उम्र हो गया है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वही तो है कि बिहार का चला रहा है। अगर लालू रहता तो पूरा जंगल राज आ जाता है। जंगल राज था, आप इस बात को मानते हैं? एकदम मानते हैं, पूरा एकदम जंगल राज था। कोई भी हमारे घर से 6 बजे के बाद नहीं निकल पा रहा था। एकदम लूटपाट हो रहा था पूरा बिहार में। तो आप जंगल राज की वजह से एकदम चोर का बेटा चोर है। हाँ चोर है। क्या गारंटी है कि अगर पिताजी के ऊपर आरोप लगा उनके कि वो चोरी किए हैं, तो इसकी थोड़ी गारंटी है कि बेटा भी पुत्र भी? साहबुद्दीन का बेटा कौन था? साहबुद्दीन का बेटा, साहबुद्दीन कौन था? वो एकदम चोर था। वो खुलेआम जान मरवाता था। उसका बेटा का टिकट दिलवाया, क्या दिलवाया है? क्या दिलवाया है? तो लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह क्या दूध का धुला हुआ आदमी अनंत है? सिंह काहे के लिए मारे हैं? उसका बीवी पर वो गलत आवाज उठाया था, इसके लिए वो मारे हैं ना। वो काम तो कोर्ट का काम होता है न्याय देने का। तो अनंत सिंह खुद हथियार उठा के अखिलेश ज्यादा थोड़े ना है कि उसको मेहरारू का कुछ बोल दिया, मुल्ला साहब एकदम शांत हो गया कि मुल्ला का वोट आ रहा है। तो जब आप साबुद्दीन के बेटे को बोल रहे हैं, साबुद्दीन को बोल रहे हैं, तो अनंत सिंह दूध के धुले थोड़े हैं? अनंत सिंह एकदम जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद, एकदम जीतेगा अनंत सिंह। मतलब ठीक है, जीतेगा हारेगा वो जनता तय करेगी। हम बता रहे हैं अनंत सिंह के बारे में एक बात बता रहे हैं। अनंत सिंह ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अनंत सिंह जो है ना, जैसे विधायक है, इसी तरह नहीं बनते हैं। वो जेल में रह के भी विधायक बन जाते हैं। कारण ये है ना कि देखिए 5 करोड़ का आदमी होगा उनके पास, जितना धनिक आदमी होगा। हम लोग करोड़पति और 2 पैसा वाली आदमी होगा, दोनों को एक साथ ही बैठाता है वो आदमी। वो अपने घर में बुलाता है, एक ही टाइम पे बुलाता है। वो आदमी नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? जो दुलार चंद का हत्या का आरोप लग रहा है, तो ये गलत है ना कि आप किसी का मर्डर तो नहीं कर सकते, किसी की हत्या तो नहीं करवा सकते। ये तो पता होना चाहिए कि वो नहीं मारे हैं। उनका विरोधी मरवाया है, विरोधी मरवाया, पता होना चाहिए। अभी उनका वहाँ पे तो मोकामा में और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तो डायरेक्ट, तो फिर गिरफ्तार क्यों हुए वो, अगर वो नहीं मारे तो? वो गिरफ्तार की कोई बात नहीं है। वो निकलने वाले ही हैं, बस रिजल्ट आने के पहले ही वो निकल जाएंगे। उसके लिए कोई 14 तारीख तक तो न्यायिक हिरासत में है, तो रिजल्ट आने से पहले कैसे निकल जाएंगे? वो जरूर निकलेंगे, काहे कि उनको विश्वास है। क्या? हर बार उनको जेल में भेज दिया जाता है, फिर जेल में से निकलता है, फिर विधायक बन जाता है। हर बार उसको भेज दिया जाता है कि जेल में हो गया। वहाँ पे अनंत सिंह एकदम बाहुबली हैं और साबुद्दीन गुंडा हो गया, अनंत सिंह अच्छे आदमी हो गए। एकदम अच्छे आदमी है, एकदम मस्त आदमी है, मस्त विधायक है। हमारे भारत में रह के हमारे राम मंदिर के लिए लड़ा गया। ये सोचिए कि कितना हम लोग को यति होता है कि नीतीश योगी मोदी जी मिल के आज हम लोग को राम मंदिर में दिला दिले। भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, कहते हैं कि हम लोग नहीं मानते, हिजड़ा है, छक्का है, मानते हैं बस। उसके अलावा कोई को नहीं मानते हम लोग। पावर स्टार है बस, वही छापरा का छक्का चुनी हुए हिसाब यादव चुनाव जीतेंगे? एकदम नहीं जीतेंगे। पूरा छक्का आदमी को जाना चाहिए। तीर ऐसा चलाओ कि ललटेन का शीशा फूट जाए। इस बार फूटेगा फिर से, वहाँ से भी, छपरा से। यहाँ पे वरुण विजय आए हैं, तरुण विजय के भाई हैं, महेश्वर सिंह के बेटे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, तो उनको नहीं जिताएंगे आप लोग? उन लोग हम लोग को विश्वास है हमारे विधायक पे, एनडीए की, वही हम लोग को आती है। उसके अलावा कोई हम लोग को नहीं मतलब रहता है। चलिए और भी लोगों से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ?
चलिए, अभी हमारी जो मौजूदगी थी वो केसरिया विधानसभा में। अभी वर्तमान में कुछ ही देर पहले, चंद मिनटों पहले यहाँ से नीतीश कुमार की सभा हुई और नीतीश कुमार लोगों को संबोधित करके फिर दूसरे सभा के लिए निकले हैं। बाकी सरकार आएगा एनडीए की, दूसरा कोई नहीं आएगा। बस जब तक ला नीतीश है तब तक ला कोई सोच भी नहीं सकता है। चलिए, लोगों का उत्साह है, लोगों का प्रेम है अपने अपने पार्टी के प्रति। हम हर सभा में जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग, जनता का मूड क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भूमिका जो होती है वो सबसे अहम होती है। जनता ही डिसाइड करती है कि इस मंच से जो भाषण दे रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनको वोट देना है कि नहीं देना है, तो जनता के हाथ में सारा फैसला रहता है। बाकी पहले चरण का मतदान हो चुका है 104 सीटों पर बिहार में, और उनकी जो भाग्य की परीक्षा है, भाग्य की पेटी है, वो बंद हो चुकी है और 14 को वो ओपन होगी और 11 को दूसरे चरण में उत्तरी बिहार के इलाकों में मतदान भी होना है और केसरिया विधानसभा में 11 को ही मतदान होना है। बाकी आप क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या समझ रहे हैं कि बिहार की जो क्रियाकल्प क्या नीतीश कुमार ने किया है, या फिर लालू का परिवार जो 15 सालों तक मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा था वो बेटर काम कर चुके हैं?